हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर बुक का 7th चैप्टर द नेकलेस रिटन बाय गाय दी मॉशपेजेंट। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं ऑथर यानी कि हमारे लेखक के बारे में। हेनरी रेनी अल्बर्ट गाय दे मॉशपेजेंट 5 August 1850 to 6 July 1893 was a 19th century French author remembered as a master of the short story form and as a representative of the naturalist school who depicts human lives and destinies and social forces in due illusion and often pessimistic टर्म, ठीक है। हेनरी रेनी एल्बर्ट गाय दे मॉशपेजेंट इनका फुल नेम था एंड इनका जन्म 5 अगस्त 1850 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1893 में हुई थी, 93 में, ठीक है। ये 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के फ्रेंच ऑथर थे, मतलब फ्रेंच के लेखक थे, फ्रांस के रहने वाले थे और इनको इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये जो द नेकलेस है ना, इस लेसन में हमको क्या बताया गया है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी रिवील्स अराउंड अ शेल्फिश लेडी नेम मेटिल्डा। तो ये जो कहानी है ये एक ऐसी स्वार्थी औरत के बारे में है जिसका नाम है मेटिल्डा। She is unsatisfied with her life as she wants a rich husband, but because she belongs to a family which is unable to give dowry. ठीक है, तो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट है अपने जीवन से, इस वजह से क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि दहेज नहीं देने के उसमें थे। तो क्या होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज देते, तो क्या होता है कि वो एक नॉर्मल से इंसान से उनकी शादी करवा देते, इसलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थी। शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क, उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। वन डे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी एज मिनिस्टर्स हाउस, ठीक है। तो मंत्री के घर पे क्या होता है, एक बार इन दोनों पति पत्नी को इनविटेशन आता है कि उनको एक पार्टी में जाना था जो कि कहाँ पे थी, मंत्री जी के घर में थी। बट मेटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लॉथ एंड ज्वेल्स टू वियर एट सच अ पार्टी। तो क्या होता है कि जो इनकी पत्नी थी मेटिल्डा, ठीक है, उनका नाम मेटिल्डा था, तो क्या था कि उनके पास ना ही ड्रेस थी वहाँ पे पहनने के लिए और ना ही ज्वेलरी थी। हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू बाय अ ड्रेस एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी। तो उसका पति जो था वो उनसे बोलता है कि वो एक ड्रेस ले ले और उसके साथ साथ जो उसकी ज्वेलरी है वो अपने किसी दोस्त से बोरो कर ले। शी देन बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गोज टू द पार्टी। तो क्या करती है कि ड्रेस तो वो अपने पति के पैसे से खरीद लेती है, लेकिन जो उसके पास नेकलेस नहीं था तो वो ज्वेलरी क्या करती है, ज्वेलरी अपनी एक दोस्त से बोरो कर लेती है। What happens next proves to be a lesson for unhappy lady। तो इतनी दुखी जो औरत थी, इसके साथ इस पार्टी में क्या होता है, इस लेसन में क्या होता है, यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को भी हम स्टार्ट करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो क्या होता है, वो सुंदर सी युवा सी महिला जो कि भाग्य की वजह से एक क्लर्क परिवार में जन्मी थी, ठीक है। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन नीदर रिच एंड डिस्टिंगाइज्ड, एंड शी अलाउड herself to marry a petty clerk in the office of the board of education। She was simple but she was unhappy। तो क्या होता है कि उसके पास ना तो कोई दहेज देने के लिए था, ना ही उसके पास आशाएं बची थी, ना ही वो इतना प्रसिद्ध हो पा रही थी, ना ही उसके पास कोई प्यार करने वाला बचा था और ना ही उसके पास इतना पैसा था। और वो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी किसी अमीर आदमी से नहीं होती है, किससे हो जाती है, एक छोटे से क्लर्क से हो जाती है, जो कि कहाँ पे क्लर्क था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था। वो जी तो एक बहुत सादगी वाली ज़िंदगी रही थी, लेकिन वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट और दुखी थी। शी suffered incessantly, feeling herself born for all delicious and luxurious। तो क्या होता है कि वो ये सोचती थी, वैसे तो वो दुख में रहती थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म जो हुआ है ना वो हर एक चीज़ का आराम की चीज़ों के लिए हुआ है, स्वादिष्ट भोजन के लिए हुआ है, हर एक लग्जूरियस लाइफ के लिए उसका जन्म हुआ है।
She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things taunted and angered her. तो क्या होता है, अपने घर की जो फटी हुई जो दीवारें थी, दरार हो गई थी उसमें, ठीक है, कुर्सियाँ जो थी वो भी बेकार हो गई थी, तो इन सारी चीज़ों को देख के उसको क्या होता था, बहुत ज़्यादा दम घुटता था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था इन सारी चीज़ों पे कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हैं और उसको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the train with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exotic food served in marvelous dishes. She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो क्या होता है कि जैसे ही वो भोजन करने के लिए अपने पति के साथ बैठती है तो क्या होता है कि उसका पति जो था वो सूप के कटोरे का जो ढक्कन होता है वो बहुत खुश होकर उसको हटाता है और बोलता है कि वाओ, आज कितनी अच्छी चीज़ है, मैं तो इससे ज़्यादा का सोच भी नहीं सकता. तो उस समय क्या होता है कि मैटिल्डा के मन में ना कुछ सुंदर सुंदर प्लेटों की याद आ रही थी उसे, सुंदर सुंदर खाने की याद आ रही थी उसे, लेकिन उसके पास ना तो फ्रॉक थी ना ही कोई ज्वेल्स थी, कुछ भी नहीं था और वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रही थी, उन्हीं चीज़ों को मिस कर रही थी कि काश मेरे पास ये सारी चीज़ें होती. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day for despair and disappointment. ठीक है, तो क्या होता है, उसकी जो मेटिल्डा की एक बहुत दोस्त थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और उसकी वो क्या थी, कॉन्वेंट स्कूल से वो उसकी फ्रेंड थी, लेकिन उसको उसके यहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो जब वहाँ से आती है तो क्या होती है, दुखी हो जाती है और उसका जो पूरा दिन था वो कैसे जाता है, पूरा दिन उसका निराशा में और दुखी होते हुए ही बीत जाता है. One evening her husband returned elated, bring in his hand a large envelope. तो क्या होता है कि एक शाम को उसका पति जो है वो हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर बहुत खुश होते हुए घर पे लौटता है. Here he said, here's something for you. तो वो कहता है कि ये लो, और बोलता है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. She quickly draw out a printed card on which were inscribed these words. तो क्या होता है, वो जल्दी से क्या करती है, उस कार्ड को खोलती है जिस पर ये चीज़ों को लिखा होता है. The Minister of Public Instruction and Madame George Rampton asks the honor of M and Mrs. Loisel's company Monday evening, January 18 at the Mistress Resistance. Instead of being delighted as her husband has hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो क्या होता है कि वो बहुत खुशी से उसको क्या करते, खोलती है और उस पर लिखा होता है कि शिक्षा मंत्री और उनकी जो वाइफ थी उनके नाम पे लिखा होता है और लिखा होता है कि मंत्री का जो घर है उस पर मंडे को यानी सोमवार को शाम को 18 जनवरी को वो उन लोगों को आमंत्रित करते हैं, मतलब बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं. तो क्या होता है कि वो खुश होने के बजाय क्या होती है, जैसे उसके पति को लगता है कि जैसे वो इनविटेशन पढ़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन क्या होता है वो खुश नहीं होती और पत्नी जो थी वो कार्ड को बहुत ही नफरत करते हुए उसको मेज पे रखती है और क्या करती है कि बड़बड़ा के कहती है कि मैं इस कार्ड का क्या करूं. बट माई डेयरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. तो क्या होता है, उसका जो पति था वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि इसको देखने के बाद तुम्हें खुशी होगी. You never go out and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one and it's very selected. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. तो क्या होता है, वो कहता है कि तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये बहुत ही अच्छा मौका है और हर व्यक्ति को तो ये मिला भी नहीं है क्योंकि गिने चुने लोगों को ही उन्होंने आमंत्रित किया है और उन्होंने कुछ ही कर्मचारियों को ये कार्ड दिए हैं और तुमको ये मिला है तो तुमको वहाँ पर जाना चाहिए. She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear such a thing as that?" तो क्या करती है कि वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखती है और बहुत ही जल्दी में बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास इसमें कुछ यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास कुछ अच्छा पहनने के लिए है भी. He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when you go to the theatre, it seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay, and the sight of the wife weeping, he stammered, "What is the matter? What is the matter?" तो क्या होता है
कि वो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टैमर करते हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हकलाते हुए बोलते हैं कि तुम वो पोशाक पहन लेना, मतलब वो कपड़े पहन लेना ना जो तुम थिएटर में पहन के गई थी, मुझे तो तुम बहुत सुंदर लग रही थी। तो क्या होता है कि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा निराशा की वजह से दुखी होकर रोने लगती है, और वो जो उनका पति था तो वो क्या करता है, वो पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her most cheeks. Nothing. Only I have no dress and consistently I can't go to this affair. Give you card to some colleagues whose wife is better fitted out than I. ठीक है, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए और बहुत ही शांत आवाज़ में बोलती है, रोते हुए, कि मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। इससे बढ़िया है कि तुम ये जो एक कार्ड है ये अपने किसी और कलीग को दे दो जिसकी वाइफ जो है बेटर होके हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से तैयार होके वहाँ पर जा सकती है। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very special." तो क्या होता है कि वो उसको खुश करने के लिए पूछता है कि अच्छा बताओ मेटिल्डा कि जो तुमको ड्रेस चाहिए, जो कॉस्ट्यूम तुमको चाहिए, वो कितने की है और शायद वो तुम किसी और ओकेजन पे भी वियर कर पाओगी। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. ठीक है, तो बहुत प्रयास के बाद अपनी नाराज़गी जो थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल करती है। उसके बाद वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करती है कि उसको कितने पैसे अपने बताने हैं ताकि उसका जो पति है वो तुरंत उसको मना ना कर जाए। ठीक है, इसलिए वो सोच रही थी। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस आउट टू कवर इट। ठीक है, तो क्या बोलती है कि वैसे तो मुझे बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं पता है कि कितना है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि 400 फ्रैंक, मतलब वहाँ की जो करेंसी थी फ्रैंक में, वो जो कॉस्ट्यूम है वो आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." ठीक है, तो क्या होता है, उसका रंग थोड़ी देर के लिए पीला पड़ जाता है क्योंकि जो उसने जो पैसे जोड़े थे, इकट्ठा किए थे, वो भी 400 फ्रैंक ही थे, और उसने वो उन पैसों को इस वजह से जोड़ा था क्योंकि उसको एक गन लेनी थी जिससे वो अगली जो गर्मी आएगी तो उसकी जो छुट्टी होगी तो उसमें वो क्या करेगा, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा और वहाँ पे पक्षियों का शिकार करेगा उस गन से। इसलिए उसने वो पैसे जोड़े थे, लेकिन वो बिना हिचकिचाए उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे देता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीद के लाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका एक और पार्ट आएगा, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।